हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्लास 9 मैथ्स का फुल सिलेबस कराने वाली हूं, तो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक द यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in सेल्सियस। जो हमारी यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रीज़ हैं उसमें जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, और जो इंडिया है उसमें जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वो सेल्सियस में किया जाता है। फ़ारेनहाइट मीन्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, सेल्सियस को हम सी से। देयर इज़ अ लीनियर इक्वेशंस दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। हमें एक इक्वेशंस दी गई है जो टेम्परेचर को किस में, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किस में चेंज करती है। लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करके टेम्परेचर को देती है। तो ये इक्वेशन हमें दी गई है, इसके बेस्ड पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द वाई एक्सिस। तो सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है एंड फ़ारेनहाइट को हमें वाई एक्सिस पे लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले लिख लेते हैं वी चूज ए सुटेबल स्केल ऑन द एक्स एक्सिस for Celsius and on the same scale on the y-axis for Fahrenheit। चलिए हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया मेरा कार्टिजन प्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। तो देखिए हमारे पास इक्वेशंस है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये मेरे पास इक्वेशंस है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन में वैल्यू पुट करती हूँ। तो एक्स एक्सिस पे हमारा c है और वाई एक्सिस पे हमारा f है। तो मैं c की वैल्यू पुट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं c की वैल्यू पुट कर रही हूँ -40। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन में वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ तो 9/5 -40 प्लस 32 तो ये जाएगा -8। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ। कितना हो जाएगा, -40 प्लस 32 5 8 जाएगा 9 8 जा 72 होते हैं। तो 2 माइनस ये 2 2 0 4 3 7 तो कितना आ गया -40। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे मैं टेबल बना रही हूँ। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैंने -40 पुट की है तो y की वैल्यू मेरे पास ये है। इसको हम c से और इसको हम f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो c की वैल्यू अगर -40 की है तो f की वैल्यू भी कितनी आई है, -40। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अगर मेरे पास c की वैल्यू है 10, अगर मैं c की वैल्यू 10 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास इक्वेशन में आ जाएगा f कोस टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32। तो ये देखिए कितना जाएगा, 5 2 जा 10 तो कितना होता है 9 2 जा 18 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 8 2 10 50। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है। तो अगर मैं c की वैल्यू पुट करती हूँ 10 तो मेरे पास जो f की वैल्यू वो कितनी आती है 50। तो ये दो वैल्यूज़ मैंने निकाल ली हैं। तो ये वैल्यूज़ मैं अब ड्रॉ करूँगी। तो ये देखिए मेरा कार्टिजन प्लेन है,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 10 20 30, 10 10 का मैंने गैप लिया है, ऐसे ही मैंने वाई एक्सिस पे लिया है। तो पहली वैल्यू है -40, तो एक्स एक्सिस पे -40 ये, एंड वाई एक्सिस पे -40 ये। तो देखिए ये यहाँ पे आके आप देख लेते हैं इसको, ये समथिंग यहाँ बैठेगा। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा -40 एंड -40 हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट है मेरा 10 एंड 50। तो एक्स एक्सिस पे 10 मेरा ये है, इट मीन्स सी, और वाई एक्सिस पे 50 है, इट मीन्स एफ। तो वाई पे कहाँ है 50, ये रहा। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पे होगा मेरा। ये समथिंग मेरा पॉइंट यहाँ पे बैठेगा कुछ इस तरह से। ओके, तो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये वाला पॉइंट मेरा बैठेगा 10 एंड 50। तो ये हो गया मेरा इक्वेशंस का ग्राफ। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो इस लाइन का ग्राफ ये ड्रॉ किया है। अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कि अगर हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें गिवन है लीनियर इक्वेशन, हमें गिवन है f cos टू 9/5 c प्लस 32। हमें c गिवन है, इट मीन सेल्सियस में टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री है, तो हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो ये वैल्यूज़ में क्या करूँगी, मैं इस इक्वेशंस में पुट करूँगी। तो देखिए f cos टू 9/5, c की वैल्यू मेरे पास है 30 प्लस 32। 5 से इसको कैंसिल करूँगी, 5 6 या 30, तो कितना आ जाएगा 54। ये मेरा आ जाएगा 54 प्लस 32। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4288। एक मिनट चेक कर लेते हैं 30 डिग्री। ओके, तो हमारा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 426 आएगा, 86। तो हमारा जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा वो होगा हमारा 86। तो चलिए शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर दिया, अगर बार एक की बार हमारे पास जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 95, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब की बार हमें सेल्सियस में इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एफ़ कितना है हमारा 95 है, सी हमें निकालना है। तो हम एफ़ के प्लेस में 95 पुट करेंगे। 95 9/5 इंटू सी प्लस 32। पहले हम 32 को इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 32 कॉस टू 9/5 इंटू सी। तो कितना आ जाएगा 5 2 कितना हो गया 3 9 3 6 कॉस टू 9/5 इंटू सी। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 इंटू 5 एंड 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो सी आ गया। तो 9 7 जा, तो 9 7 जा कितना होता है, सी कॉस टू 35 फ़ारेनहाइट, सॉरी हाँ सेल्सियस आ गया अब हमारा 35 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपका 95 है तो सेल्सियस में जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा 35 डिग्री। ना शुरू करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये देखिए क्वेश्चन में है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारा टेम्परेचर अब की बार 0 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर क्या होगा। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले में हमें दिया है अगर सेल्सियस में टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में हमारा क्या होगा। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 9/5 सी प्लस 32। तो सी की वैल्यू 0 दी गई है, 9/5 कॉस टू 0 प्लस 32। तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा 32 डिग्री। अगर सेल्सियस में
हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर होगा 32। जस्ट इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो हमारा सेल्सियस में कितना होगा। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो एफ कितना है 0 है इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो हम 9/5 सी इधर लिख लेते हैं, 32 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, 32 5 इधर आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 इसके नीचे आ जाएगा। तो 92 इंटू 5 इंटू 9। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 = 10, 5 3 = 15 and 1 16/9। 9 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा 9 1 = 9, ये सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, 9 1 = 9। तो कितने बचेंगे 7, तो 9 7 = एंड पॉइंट लगाएंगे तो हमारा जो आंसर है इसके बाद हमारा कितना रिड्यूस हो जाएगा, ये 7 एंड पॉइंट। इसको देख लेते हैं, ये देखिए 160 एंड 9, 9 1 = 9 तो हमारा 7 आया एंड 63 तो कितना आया 8, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे एंड 8, तो कितना आ गया मेरा 17.8। तो अगर मेरा 0 डिग्री है, अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री है तो हमारा जो सेल्सियस में टेम्परेचर है वो आएगा 17.8 डिग्री। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो ये देखिए रफ का इसको कटिंग कर देना बाद में। ओके चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं इसका 5th पार्ट। इफ देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ एफ एंड सी, तो इफ यस एंड फाइंड इट। इन्होंने कहा है ऐसी कोई न्यूमेरिकल कौन सी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसपे हमारे जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है वो दोनों का टेम्परेचर क्या आता है, सेम आता है। कौन सी न्यूमेरिकल वो वैल्यू होगी मीन्स हमें, चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। देखिए हमें फिफ्थ पार्ट दिया गया है, इसमें कहा है कि एफ कोस टू सी, एफ कोस टू सी है जो हमारे फ़ारेनहाइट सेल्सियस की कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू पे इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो है इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है 9/5 सी प्लस 32। तो यहाँ मैं पुट कर लेती हूँ 9/5 एफ प्लस 32, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 9/5 एफ कॉस टू 32, 5 आ जाएगा, 5f एलसीएम लेंगे, माइनस के 9f कॉस टू 5 32, 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 4f एंड 32 इंटू 5, 5 2 = 10, 1 5 3 = 15 एंड 1 60। तो f कितना हो जाएगा 16/4 माइनस, तो माइनस के 4 = 16 एंड 40। तो f cos टू कितना आ गया माइनस के 40 डिग्री। मतलब एक 40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों वैल्यू इस टेम्परेचर पे क्या आएगी, न्यूमेरिकल